Hello students, I am going to start today's video with thermal expansion in solids. But before that, we will recall what is thermal expansion. Thermal expansion means increase in dimension when we supply heat energy. जब हम किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इसकी डायमेंशन इंक्रीज होती है. डायमेंशन मीन्स इसकी एरिया इंक्रीज होती है एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. अब आज की जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं इसमें इसी थर्मल एक्सपेंशन को हम सॉलिड्स में देखेंगे. हमें पता है सॉलिड्स की शेप एंड साइज फिक्स होती है, मीन्स डेफिनेट शेप और साइज के होते हैं. अब ये डेफिनेट शेप एंड साइज के क्यों होते हैं? क्योंकि ये सॉलिड्स जिन पार्टिकल से बने होते हैं ये पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं एंड इन पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. बट जब हम इन सॉलिड्स को हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड करते हैं एंड इनका एक्सपेंशन सारी डायरेक्शन में होता है. इनकी लेंथ में, इनकी एरिया में एंड इनकी वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है. लेंथ में एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है. एरिया अगर एक्सपेंड होती है देन इट इज़ कॉल्ड सरफेशियल एक्सपेंशन एंड अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन होती है तो इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ठीक है, तो जैसे ही हमने हीट किया उन सॉलिड के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगता है? वीक होने लगता है, जिसकी वजह से इनकी पैकिंग लूज हो जाती है. क्लियर है? तो आपको इसका रीज़न समझ आ गया होगा कि सॉलिड्स जो होते हैं हीट देने से एक्सपेंड क्यों करते हैं. इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, साथ ही साथ इनकी पैकिंग भी लूज़ हो जाती है. बट इनकी एक्सपेंशन क्या होती है? थोड़ी सी होती है, ये ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होती. नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में थर्मल एक्सपेंशन किस तरीके से होती है? डिफरेंट लिक्विड की इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंड करती है जब हम हीट करते हैं एंड जब हम इनको कूल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है. हमें पता है लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एज़ कंपेयर टू सॉलिड एंड इनके बीच मीन्स इनके पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है? वीक होता है. दैट्स वाई जैसे ही हम इसको हीट सप्लाई करते हैं ये एक्सपेंड हो जाते हैं और इनका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू सॉलिड. नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस. गैसेस भी एक्सपेंड होते हैं जब आप इसको हीट सप्लाई करते हो. गैसेस में ये एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स लिक्विड एंड सॉलिड दोनों से ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं एंड इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है. दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं. साथ ही साथ सारी गैसेस की इक्वल वॉल्यूम इक्वल अमाउंट में एक्सपेंड करती हैं. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बच्चे हम अर्थ में क्यों रह पाते हैं? क्योंकि अर्थ में वो सारी जो इन्वायरमेंट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव रखने में, उसको लिविंग रखने में हेल्पफुल होती है, वो पूरी इन्वायरमेंट अर्थ पे प्रेजेंट है. अर्थ का टेम्परेचर सुटेबल है जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पे सरवाइव कर पाती है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंडर. मोस्ट ऑफ द प्लांट, बहुत सारे प्लांट कैन सरवाइव एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट, जो फूल वाले प्लांट होते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं या ये मर जाते हैं जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लो हो जाती है. एंड अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो भी फ्लावरिंग प्लांट मर जाते हैं.
क्लियर है? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इन टेम्परेचर चेंज में इजीली कोप कर पाते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो अपने आप को कूल रखने की कोशिश करते हैं, और अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो अपने आप को अपने उनकी बॉडी के अंदर जो हीट है उसको कंजर्व रखना चाहते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। आपने डॉग को पेंटिंग करते हुए देखा होगा। डॉग क्या करता है? हाँफता रहता है, वो अपनी टंग बाहर निकालता है एंड उस टंग में जो सलाइवा होता है वो इवापोरेट हो जाता है। जैसे ही सलाइवा इवापोरेट होता है डॉग की बॉडी कूल हो जाती है, मीन्स वो टेम्परेचर अपनी बॉडी की मेंटेन कर लेता है। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाती है या एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, एट दैट टाइम एनिमल्स अपनी हीट को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी हीट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? बाय शिवरिंग। आपने देखा होगा ठंडी के टाइम में शिवरिंग करते हैं। शिवरिंग से क्या होती है? हीट कंजर्व होती है या फिर हीट जनरेट होती है। ठीक है, दिस इज all about today's video. Thank you.